गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। LR एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज प्यारे बच्चों हम आपको बेहतरीन टॉपिक रासायनिक और अभिक्रिया और समीकरण के जो बेहतरीन टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और उसमें है एक अभिक्रिया जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया और एक दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10 विषय विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों दूसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। फर्क सिर्फ उ और प का है। एक तो उ है और एक ए है, तो उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया का एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं प्यारे बच्चों इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा इसमें दो शब्दों का बड़ा महत्व है। एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो और हाइड्रोजन की कमी होती हो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। आपको ये बात विशेष ध्यान होनी चाहिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी होती हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा Na+O2 अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा Na2O। यहाँ Na के पास क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो Na के पास ऑक्सीजन आ गया और बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि Na के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है, अतः Na2O। जैसे आपने कहा C+O2 अभिक्रिया करेंगे तो CO2। यहाँ अभिक्रिया के अंदर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए तो कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन है, अतः इसे यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अतः ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका जस्ट अपोजिट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब जैसे इसका उल्टा कर दो, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती हो? कमी, और हाइड्रोजन का क्या होता हो? योग। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती हो, हाइड्रोजन का योग होता हो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Mg प्लस हमने लिया H2। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लिया Mg प्लस H2 अभिक्रिया क्या बनेगा? MgH2। समझने के लिए Mg प्लस H2 अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? MgH2 बनेगा। अतः यहाँ अभिक्रिया के पास Mg नहीं, Mg के पास यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ देखिए तो इसके पास क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया MgO। जब ये अभिक्रिया हुई तो Mg टूटा Mg प्लस O2, तो यहाँ Mg के पास क्या है? ऑक्सीजन है, और Mg के पास ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। देखो यहाँ Mg अकेला रह गया, अतः यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अतः इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बस तो एग्जाम में आएगा कि अपचयन व उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, या उपचयन व अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कुछ नहीं रखना याद, बस जहाँ ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे कहते हैं उपचयन है, और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन का योग हो उसे कहते हैं अपचयन। ये एग्जाम्पल आपको, एक दो एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहने चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे इसकी जस्ट इन दोनों का मिक्सर आने वाला है। अब इन दोनों का एक मिक्सर होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारा नया टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे बेटा हम आज। रेडॉक्स अभिक्रिया, एक बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन, उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों, जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 अभिक्रिया Cu प्लस H2O। देखिए इस अभिक्रिया को बड़े गौर से देखें प्यारे बच्चों। यहाँ पे CuO, यहाँ पर CuO और यहाँ रहा Cu। बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है। जहां ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी देर देखो H2 के पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं, उपचयन। तो एक तरफ अपचयन, दूसरी तरफ उपचयन, और जहां अपचयन और उपचयन दोनों हो उसे कहते हैं रेडॉक्स। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा ZnO प्लस C, मैंने लिखा ZnO प्लस C और अभिक्रिया हो गई, क्या बना, Zn प्लस CO। Zn प्लस CO मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको पहले लेक्चर में कराई थी प्यारे बच्चों। जब मैं क्रियाकारक और आपको उत्पाद के बारे में बताया था तो मैंने यही रिएक्शन के बारे में बताया था। ZnO प्लस C अभिक्रिया Zn प्लस CO। जब नया चैप्टर चालू होगा तो वहां पे भी हम एक इसी समीकरण का दोबारा जिक्र करेंगे। तो ZnO प्लस C, तो यहाँ ZnO बताओ क्या हुआ, आप समझ रहे हैं सर, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सर, उसे तो आपने कहा था अपचयन, उसे तो आपने अपचयन कहा था। और अभी देखो यहाँ पे वो कार्बन के पास ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि, और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई सर, ये तो उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। आपने कहा कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो ये अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया प्यारे बच्चों। तो आज हमने जो टॉपिक किया है, अभी लेटेस्ट जो टॉपिक किया है वो किया है, एक तो अपचयन और एक उपचयन और एक रेडॉक्स। आप बार बार इस क्लास को सुने और अभी इसको याद रखें। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी बेटा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो आपको कराया संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हम आपको करवा चुके हैं प्यारे बच्चों। अब इस यूनिट के अंदर दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है बेटा। उपचयन पर आधारित अगर टॉपिक की बात करें तो एक तो है संक्षारण, और एक का नाम है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये दो टॉपिक और है, छोटे छोटे, ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। एक का नाम क्या है, संक्षारण, एक का नाम क्या है, विकृत गंधिता। संक्षारण में क्या होता है कि कोई भी धातु, कोई भी धातु की हम बात करें, लोहे की बात कर सकते हैं हम, चांदी की बात कर सकते हैं हम, कॉपर की बात कर सकते हैं हम। तो ये धातु है, और जब ये धातु जब किसी नमी के, जल के, ऑक्सीजन के या विभिन्न प्रकार की गैसों के जब ये संपर्क में आती हैं तो धातुएं संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती हैं, मतलब जंग जैसा पदार्थ उन पर लग जाता है। उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं।
कोई आपसे पूछे संक्षारण क्या है, तो जब धातुएं किसी नमी, जल, ऑक्सीजन और गैसों के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षारित हो जाती हैं। इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से फेमस एग्जाम्पल है जो संक्षारित होते हैं, जिनमें हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। एक तो हम बात करेंगे आयरन की बात करेंगे, आयरन की, लोहा की बात करेंगे। और जब ये लोहा जब जल के संपर्क में आता है या ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो आयरन के संपर्क में क्या क्या चीज आया, या तो जल आया या ऑक्सीजन आया, तो आयरन के ऊपर किसकी परत जमेगी, आयरन ऑक्साइड की परत जमेगी। और इस आयरन ऑक्साइड की जब परत जमेगी, जिसकी वजह से जो आयरन है वो भूरे लाल रंग का हो जाता है, भूरे लाल। भूरे लाल से भी याद रख सकते हैं, भूरे और लाल जैसी परत इसके ऊपर आ जाती है आयरन ऑक्साइड की, जिसकी वजह से हम उस प्रक्रिया को संक्षारित होना बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण की प्रक्रिया है, और लोहे पर जब जंग लगती है तो उसके ऊपर किसकी परत आती है, आयरन ऑक्साइड की परत आती है, और इसका रंग कैसा होता है, भूरा लाल होता है। अगर हम बात करें किसकी, एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात और करें तो हमें कॉपर की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। जब ये कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आ जाए, ऑक्साइड गैस के संपर्क, तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, भाई मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना, कि कॉपर पर एक परत जमती है, उसका नाम है, वो हरा रंग की परत होती है। और कॉपर पर हरे रंग की जो परत आती है, हरा रंग की जो परत आती है, हरा रंग की जो परत आती है, उसका सूत्र है कॉपर कार्बोनेट के कारण आती है, ध्यान रखना, कॉपर कार्बोनेट। एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे बेटा संक्षारण के अंदर कि कॉपर पर हरे रंग की परत का क्या कारण है, आपका सीधा जवाब होगा सर कॉपर कार्बोनेट है। लोहे पर भूरा लाल रंग की परत का क्या कारण है, सीधा आंसर होगा सर आयरन ऑक्साइड का नामक पदार्थ का बनना, ये आपके आयरन पर भूरे रंग की परत का जमना है। एक और हम बात करेंगे, कॉपर की बात हो गई, कॉपर पर कौन सा रंग, हरा रंग। अब एक और हम बात करेंगे जिसका नाम है Ag, क्या है, Ag, उसका नाम है चांदी। और चांदी पर आप देखो, जब आपकी मम्मी वगैरह कड़े वगैरह अगर पहनती है, पायजेब वगैरह पहनती है चांदी के, तो काले काले पड़ जाते हैं। और चांदी पर जो परत जमती है वो काले रंग की परत जमती है प्यारे बच्चों, काले रंग की परत। अरे बताओ, लोहे पर भूरा लाल रंग की परत, कॉपर पर हरे रंग की परत, और चांदी पर काले रंग की परत। और जब ये चांदी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संपर्क में आती है, Ag किसके संपर्क में आती है, H2S के, तो इस पर सिल्वर सल्फाइड, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, किसके ऊपर, चांदी पर। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितने एग्जांपल, 3। पहला, लोहा रंग भूरा लाल, परत किसकी, आयरन ऑक्साइड की। दूसरा, कॉपर रंग कैसा, हरा, किसकी वजह से, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। और भैया कौन, चांदी, Ag क्या, चांदी, Ag पर कौन सी रंग की परत, काले रंग की परत। और भैया काले रंग की परत किसकी वजह से चढ़ी, सिल्वर सल्फाइड की वजह से चढ़ी। अब हम अगर खाद्य पदार्थों की बात करें, तो खाद्य पदार्थों का खराब होना विकृत गंध देता है। जो हमारे वसीय अम्ल वाले होते हैं, वसीय अम्ल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेलीय खाद्य जो पदार्थ होते हैं, तो तेलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जब ये वही ऑक्सीजन, वही हवा, ऑक्सीजन और वही खुली हवा के जब संपर्क में आते हैं,
तो ये विकृत गंदी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आपने आचार को देखा होगा, आचार मुरब्बा के ऊपर एक व्हाइट रंग की फफूंदी टाइप की छा जाती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता का मतलब तेलीय खाद्य पदार्थों का जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो विकृत गंधी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और इससे बचने के लिए आपने देखा होगा चिप्स वगैरह की जो थैलियां होती हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो प्रोडक्शन के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ वाली जो चिप्स हैं वो खराब नहीं होती हैं। इस क्रिया को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो एक संक्षार हो गया और दूसरा क्या हो गया, विकृत गंधिता हो गया। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास, इसके कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और बचे हैं जो हम एक नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। उसके बाद आपका पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।